Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. ओके प्रियांशी, अजायब घर शब्द का क्या अर्थ होता है? शब्दार्थ अजायब घर। प्रियांशी। संग्रहालय। संग्रहालय। अच्छा, संग्रहालय होता क्या है? मैम म्यूजियम। म्यूजियम, जहाँ पर हम पुरानी चीजों को बहुत संभाल कर मतलब रखते हैं, यस है ना? मैम, किसी भी चीज का मैम। हाँ हाँ। अनित्यता, अनित्यता शब्द का क्या अर्थ है? ज्योति। सहयोग मैम, उसमें देर लगेगी। सदा के लिए न रहना। ओके। असारता, असारता। अंजलि। अर्थहीन होने का भाव। अर्थहीन होने का भाव। ओके। इत्तेफाक, अलबख्श। सहयोग। संयोग। तरकारी, तरकारी शब्द का क्या अर्थ है? अश्मित। तरकारी, सब्जी। सब्जी। बैरिस्टर, बैरिस्टर शब्द का क्या अर्थ है? आर्यन दुबे। मैम बड़ा वकील। बड़ा वकील। ओके। क्षणभंगुर, क्षणभंगुर शब्द का क्या अर्थ है? अनुराधा। जल्दी नष्ट होने वाला। जल्दी नष्ट होने वाला। ओके। प्रश्न है, विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है? विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है? विशेषण शब्दों की रचना क्रिया क्रिया संज्ञा सर्वनाम और अवयव में प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे उदाहरण जैसे टिकना क्रिया हो गई, आऊ प्रत्यय हो गया, प्रत्यय हो गया टिकाऊ। तो नया शब्द क्या बना? टिकाऊ। ओके। अर्थ शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? अलबख्श। अर्थहीन। अर्थ से विशेषण शब्द बनाना, विशेषण शब्द क्या होता है? अर्थ से निरर्थक। प्रियांशी, अर्थ से विशेषण शब्द क्या बनेगा? हम अर्थ से पूर्ण अर्थ, अर्थहीन। मैम अंशिका बताइए। मैम आर्थिक। आर्थिक, अर्थ से बनेगा आर्थिक। अर्थ से क्या बनेगा? आर्थिक। कुसुम, कुसुम से क्या बनेगा? कुसुमता। विशेषण शब्द नहीं। कुसुमता नहीं। कुसुमित। 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 कुसुमित, कुसुमित बनेगा, कुसुमित। शौक, शौक। शिवानी आप बताइए, शौक से क्या बनेगा? शौकीन। शौकीन। ओके। खूब, खूब से क्या बनेगा विशेषण शब्द? अलबख्श। मैम खूब से खूबसूरत। खूब से क्या बनेगा? अंजलि आप बताइए, आपका गलत है अलबख्श। अंजलि आप बताइए। खूबी, वेरी गुड, खूबी। स्वार्थ, स्वार्थ से शिवानी। मैम ओके, बता दिया अश्मित ने, स्वार्थी। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए ना कि विशेषण शब्द किस शब्द से क्या विशेषण शब्द बनेगा। याद नहीं मतलब मैम चारों तरफ बस पानी पानी लगाता है देखने से। पूरा सीक्वेंस में बताइए ना, पॉइंट टू पॉइंट बताइए। समुद्री अंजलि, बताएं। अंजलि, समुद्री यात्रा के समुद्री यात्रा के दौरान चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, इसलिए वे दिन रात पानी देखते देखते उब जाते हैं। हाँ,
समुद्री यात्रा के दौरान चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, इसलिए दिन रात पानी देखते देखते लोगों का जी उब जाता है। जो यात्री होते हैं उनका जी उब जाता है। ओके। लेखक अजायब घर के संग्रह को देखकर उदास क्यों हो गए थे? लेखक अजायब घर के संग्रह को देखकर उदास क्यों हो गए थे? अजायब घर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहां का इतिहास नहीं पढ़ता उन्हें उनके नामों तक की खबर नहीं। यही कारण है कि लेखक अजायब घर के संग्रह को देखकर उदास हो गए। पाठ 4 और प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया है, शौकीन लोग यहाँ हमेशा घूमने आते हैं। तो जो शौकीन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कौन से शब्द से बना है? इसकी रचना कौन से शब्द से हुई है? ये हमें शब्द बताना है कि किस शब्द से बना है शौकीन। मैम शौक। शौक। मेरी छत पर एक प्यासी चिड़िया बैठी है। प्यास। शब्द किससे बना है? प्यास। अब हिंदी में डैश शब्दावली आसानी से उपलब्ध है। उसके ऑप्शंस हैं परिभाषा और परिभाषिक। मैम परिभाषिक। ओके। हमारे लिए राष्ट्रगान डैश है, वंदनीय है या वंदना? ऑप्शन है इसके वंदनीय और वंदना। वंदनीय। हमारे घर की डैश दीवार टूट गई है, बाहर या बाहरी? बाहरी। ओके। रेखांकित शब्दों से पहले दो विशेषण लगाकर नीचे लिखे वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे इसमें शब्द दिया है बादलों को देखकर किसान प्रसन्न हो उठा। तो बादलों के दो विशेषण शब्द बताने हैं। दो विशेषण काले बादलों को देखकर किसान प्रसन्न हो गया और घने बादलों को देखकर किसान प्रसन्न हो गया। घने लगा सकते हैं। काले घने। और फल शब्द है, इसके लिए दो विशेषण शब्द आपको बनाने हैं। अंशिका चौहान आप बताइए, फल शब्द के दो विशेषण बोलो। मीठा स्वादिष्ट। ओके, मीठा फल स्वादिष्ट फल। बगीचे को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। तो बगीचे के दो बताने हैं। अश्मित आप बताओ। सुंदर बगीचा, खूबसूरत बगीचा। सुंदर बगीचा, हरा भरा बगीचा और सुंदर बगीचा। ठीक है, लूंगी है ना। अंजलि बताओ, गीजा का पिरामिड कब बनाया गया? गीजा का पिरामिड उस समय बनाया गया जिस समय मिस्र दुनिया की शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। जिस समय मिस्र दुनिया की शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। ओके, प्रियांशी बताओ, यही वाला, गीजा का पिरामिड कब बनाया गया? गीजा का पिरामिड तब बनाया गया जब मिस्र दुनिया के शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। पिरामिड की संरचना की क्या खासियत है? पिरामिड की रचना की खासियत है कि पिरामिड के कोनों को सूर्य की किरणों का प्रतीक माना जाता है। अनुराधा आप बताओ। खासियत है कि पिरामिड की कोनों को सूर्य का प्रतीक किरणों का प्रतीक माना जाता है। ओके।